हाथी ने मोंटू को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोंटू नहीं गिरा। हाथी भाई गुस्सा कम करें, वरना आपका प्रेशर कुकर फट जाएगा और जंगल में गरम हाथी सूप बन जाएगा। और फिर अचानक हाथी राजा का मुंह हिलने लगा और एक जोर की हंसी सुनाई देने लगी। जंगल में खामोशी छा गई। सब जानवर हैरान हो गए। सहारा जंगल में सब जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन एक जानवर हमेशा अपने गुस्से में रहता था। उसका नाम था हाथी राजा। हाथी का गुस्सा इतना तेज था कि कभी कभी वो बिना वजह भी गरज उठता था। सब जानवर उसके गुस्से से डरते थे, लेकिन एक था जो कभी नहीं डरता, मोंटू बंदर। मोंटू बंदर जंगल का सबसे हंसमुख जानवर था। वो हर बात में हंसने और हंसाने का बहाना ढूंढ लेता था। एक दिन जब हाथी तालाब के पास खड़ा था, उसकी सूंड से पानी टपक रहा था, तभी मोंटू बंदर उसके पास आया। अरे हाथी भाई, ये तालाब का पानी गिरा रहे हैं या अपने गुस्से का बुखार? बंदर अपनी बकवास बंद कर, वरना तालाब में गिरा के तेरा बुखार उतार दूंगा। वाह हाथी भाई, आप तो डॉक्टर बन गए। बुखार उतारने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाथी ने सूंड उठाई और तालाब का पानी मोंटू पर फेंका। ले बंदर, पहले से ठंडा हो जा। अरे वाह, जंगल का पहला शांत तालाब, ठंडा पानी और हाथी भाई का एक्सक्लूसिव सूंड शावर बिल्कुल फ्री। बंदर तू मजाक करना बंद करेगा या नहीं? नहीं तो मैं तुझे तालाब में फेंक दूंगा। अरे अब तो लगता है कि आप तालाब में मुझे टी बैग समझकर चाय बना के ही छोड़ेंगे। हाथी राजा ने मोंटू को पकड़ने के लिए सूंड आगे की, लेकिन मोंटू फुर्ती से उछलकर हाथी के ऊपर जा बैठा। अब तो मैं हाथी एयरप्लेन पे सफर कर रहा हूँ। अगला स्टेशन गुस्सा नगर। हाथी ने मोंटू को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोंटू नहीं गिरा। हाथी भाई गुस्सा कम करें, वरना आपका प्रेशर कुकर फट जाएगा और जंगल में गरम हाथी सूप बन जाएगा। और फिर अचानक हाथी राजा का मुंह हिलने लगा और एक जोर की हंसी सुनाई देने लगी। जंगल में खामोशी छा गई। सब जानवर हैरान हो गए। ये हाथी भाई हंस रहे हैं? क्या दिन आ गए। हाथी भाई का गुस्सा पहली दफा हंसी में बदल गया। हाथी भैया, आपका गुस्सा जंगल वॉल्केनो था, लेकिन मैंने उसका कूल फाउंटेन बना दिया। मोंटू तू सच में पागल है, लेकिन तेरा ये पागलपन मुझे बहुत पसंद आया। पूरा जंगल हाथी राजा की हंसी सुनकर हैरान था। पहली बार सबने देखा कि हाथी का गुस्सा हवा में उड़ गया। तभी लोमड़ी उनके पास आई और कहने लगी, अरे मोंटू, ये तो बताओ, कल तक हाथी भाई गुस्सा करते थे, अब हर बात पे हंसकर कहीं तालाब को स्विमिंग पूल न बना दे। जंगल वाले अब गुस्से से नहीं, उनके पानी के तूफान से डरते रहेंगे। अरे लोमड़ी बहन, अब जंगल का नया रूल है, नो गुस्सा, ओनली मस्ती। और हाथी भाई अब जंगल के फनी किंग हैं। अच्छा, तो अब से मैं गुस्सा राजा से हंसमुख राजा बन गया हूँ। बिल्कुल हाथी भाई, आज से आप गुस्सा राजा नहीं, हंसमुख राजा हैं। जंगल में अब सिर्फ हंसना खेलना और मस्ती चलेगी। मोंटू, तुमने मेरे दिल से गुस्सा निकाल दिया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे हाथी भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। जंगल में पहली बार हाथी का गुस्सा खुशी में बदल गया था और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था। हाथी राजा और मोंटू बंदर की दोस्ती अब मशहूर होने लगी थी। वो दोनों हर वक्त साथ रहते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते और जंगल में मजे मजे की हरकतें करते। लेकिन जैसे ही जंगल में हंसी और मस्ती का राज शुरू हुआ, वहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया। एक दिन जब हाथी और मोंटू तालाब के पास खड़े बातें कर रहे थे, तभी उनके पास लोमड़ी आकर कहती है, जंगल में एक मुसीबत आने वाली है और तुम दोनों को अब सीरियस होना होगा। लोमड़ी बहन, तुम भी कोई नया मजाक लेकर आई हो क्या? ये मजाक नहीं है। मिट्ठू तोते ने देखा है कि आसपास के जंगल से कुछ अजनबी जानवर इधर आ गए हैं। वो हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर हाथी का चेहरा सीरियस हो गया। अगर किसी ने हमारे जंगल की शांति को बिगाड़ने की कोशिश की तो मुझे अपना पुराना रूप वापस लेना होगा। हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं चलेगा हाथी भाई, अब दिमाग भी यूज करना होगा, वरना कहीं आपका गुस्सा तालाब को जंगल सुनामी न बना दे। मोंटू, तुझे तो हर बात में मजाक सूझता है।
और आपको हर बात में गुस्सा। इसीलिए अब मोंटू का दिमाग और हाथी की ताकत मिलकर जंगल की हिफाजत करेंगे। एक तरफ मोंटू का मजाक, दूसरी तरफ हाथी का आज़म। जंगल में अब कुछ नया होने वाला था। तभी हाथी और मोंटू ने फैसला किया कि वो जंगल का जायजा लेने जाएंगे ताकि कोई मुसीबत जंगल के जानवरों पर ना आए। वो जंगल की तरफ जाते हैं। तभी अचानक उनको दो जानवर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। एक था भेड़िया, तीखी आंखें और चालाक मुस्कुराहट के साथ, और दूसरा चीता, जिसका चेहरा खामोश लेकिन खतरनाक था। अरे वाह, ये क्या नई एंट्री है? एक चालाक भेड़िया और एक तेज चीता। हाथी भाई, लगता है जंगल में नई विलन गैंग आई है। नहीं बंदर, हम तो यहाँ जंगल का नया कानून बनाने आए हैं। मतलब ये है हाथी राजा कि अब जंगल में सिर्फ आपका राज नहीं चलेगा, अब हमारा भी हुक्म चलेगा। अच्छा, तो जंगल का वन किंग पॉलिसी खत्म, अब तो बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। बस बंदर, ज्यादा जुबान मत चला, वरना यहीं तेरा काम तमाम कर देंगे। ये मेरा जंगल है, जब तक मैं और मोंटू हैं तुम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हमें रोकने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, एक तरफ स्पीडी चीता, दूसरी तरफ चालाक भेड़िया। हाथी भाई, लगता है आज का दिन जंगल रेसलिंग का है। मोंटू, मजाक का वक्त गया, अब इन्हें जवाब देना होगा। भेड़िया और चीता एकदम से हाथी और मोंटू की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके बढ़ने से पहले ही हाथी और मोंटू ने उन पर हमला कर दिया। हाथी और मोंटू ने मिलकर दोनों को नजर चखा दिया। भेड़िया और चीता ने देखा कि वो दोनों मिलकर भी हाथी और मोंटू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए दोनों वहाँ से भाग गए। लगता है आज जंगल में सिर्फ हमारी दोस्ती की ताकत जीती है। हाँ हाथी भाई, ताकत और दिमाग का जब मिलन हो जाए तो हर चीते और भेड़ियों को भागना ही पड़ता है। जंगल में फिर से खुशी छा गई और हाथी और मोंटू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी दोस्ती सिर्फ मजाक तक नहीं, जंगल की हिफाजत तक जा चुकी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में ताकत और दिमाग दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ गुस्सा हर मसले का हल नहीं होता और सिर्फ मजाक से हर मुश्किल दूर नहीं होती। जब ताकत और दिमाग मिलकर काम करते हैं, तभी बुरी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है।